एक बार की बात है, अप्रैल के महीने में बुलंदशहर में रहने वाले पुलिस अधीक्षक श्री जी.एल. शाह जी अपनी पत्नी के साथ अल्मोड़ा गए हुए थे। एक दिन शाम के समय श्री शाह अपनी पत्नी के साथ अल्मोड़ा से नैनीताल के लिए रवाना हुए। श्री शाह जैसे ही अल्मोड़ा से कुछ दूर गए थे, तभी उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति हो गई थी कि सामने से आ रही कोई भी गाड़ी शाह जी की गाड़ी से टकरा सकती थी और गाड़ी को संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। यह सोचकर शाह जी घबरा गए। ब्रेक फेल होने की बात शाह जी ने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई कि वह घबरा जाएंगी। तभी शाह जी ने सोचा कि क्यों ना गाड़ी को किसी पहाड़ी से टकराकर रोक दिया जाए। श्री शाह जी की गाड़ी जब काकड़ी घाट के मंदिर के पास से गुजरी तो उन लोगों ने एक साधु को सड़क के किनारे पर खड़े हुए देखा। वह अपना हाथ उठाकर उन लोगों की तरफ देख रहा था। श्री शाह ने जैसे ही गाड़ी को एक पहाड़ी से लड़ाना चाहा तो उनकी गाड़ी का एक्सल ही टूट गया और गाड़ी अपने आप ही रुक गई। फिर शाह जी ने अपनी गाड़ी को एक दुकान के पास खड़ा किया और एक ट्रक में बैठकर नैनीताल चले गए। नैनीताल में जिनके घर पर यह पति पत्नी रुके हुए थे, उन लोगों ने अपने घर में श्री नीम करौली महाराज जी की एक तस्वीर लगा रखी थी। तभी शाह जी और उनकी पत्नी की नज़र नीम करौली बाबा जी की तस्वीर की तरफ पड़ी तो वह दोनों हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह तो उस व्यक्ति की तस्वीर है जिसको उन लोगों ने काकड़ी घाट में रोड के पास में खड़े होकर हम लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए देखा था। जब उन लोगों को बताया गया कि यह तस्वीर श्री नीम करौली महाराज जी की है, जिन्होंने कुछ सालों पहले अपना शरीर त्याग दिया था और काकड़ी घाट का मंदिर भी श्री नीम करौली महाराज का ही बनवाया हुआ है। यह बात सुनकर श्री शाह और उनकी पत्नी ने कहा कि हम लोगों ने ना कभी नीम करौली महाराज जी को देखा और ना ही कभी उनके बारे में सुना था। फिर भी श्री नीम करौली महाराज जी ने हमारे कठिन समय पर दर्शन देकर हम लोगों की जान बचाई। तभी से श्री शाह और उनकी पत्नी के मन में श्री नीम करौली बाबा जी के लिए आस्था जागृत हो गई और उन लोगों ने कैंची धाम आश्रम जाकर नीम करौली बाबा जी के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और वहां पर सभी लोगों को अपने साथ हुए चमत्कार के बारे में भी बताया। जय श्री नीम करौली महाराज जी।